हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। एवरेज इफ्स कैसे निकालते हैं तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमने काउंट इफ्स, सम इफ और एवरेज इफ को समझ लिया था। अब सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को समझने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे काउंट इफ्स, सम इफ और एवरेज इफ्स के बारे में। देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है और वहाँ उसका ब्रांड दिया गया है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिया गया है। हम लोगों को निकालना है प्रोडक्ट का, जैसे कि प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट, मॉनिटर है। जैसे कीबोर्ड को सिलेक्ट किया, एचपी ब्रांड उसका है तो टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ पे काउंट करके आ गया और एवरेज आ गया उसका। तो इसी को हम लोग निकालना देखेंगे। जैसे मैं यहाँ कोई सा भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और यहाँ से ब्रांड चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे अमाउंट उसका आ जाएगा और काउंट आ जाएगा और एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे निकालते हैं। इज इक्वल टू लिखा हमें सम इफ से लिखना है, उसके बाद आपको सम इफ से लिखना है। देख सकते हो पहले में क्या पूछ रहा है, सम रेंज पूछ रहा है, सम रेंज। तो उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसको सम करना है। तो हम लोगों को अमाउंट को सम करना है, तो मैंने अमाउंट को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में क्या देना है आपको, कीबोर्ड। जैसे प्रोडक्ट का मुझे सम करना है तो प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो वहाँ पे फिर उसके बाद कॉमा दिया, क्राइटेरिया 1। तो क्या को प्रोडक्ट को करना है, मुझे कीबोर्ड प्रोडक्ट को कर लेना है। तो ये मैंने क्राइटेरिया दे दिया, फिर कॉमा किया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्राइटेरिया रेंज हमारा ब्रांड है तो मैं क्राइटेरिया रेंज 2 में ब्रांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कीबोर्ड और एचपी ब्रांड का सम करना है, इसलिए मैंने ब्रांड वाइज सम करना है कीबोर्ड और एचपी ब्रांड का। तो इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया 2 है, क्राइटेरिया 2 में मैं इस सेल का एड्रेस दे देता हूँ। देख सकते हो मेरा फार्मूला इधर आ गया है। तो इस सेल का मेरा जे कॉलम पे है तो जे मेरा 12 हो गया, तो J12 मैं दे देता हूँ। फिर इंटर बटन प्रेस करता हूँ। जैसे इंटर बटन प्रेस करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे जिस ब्रांड का मुझे यहाँ पे सम करना है, यहाँ से मैं अगर मैनुअली करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लेना पड़ेगा कीबोर्ड का एचपी ब्रांड का, यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद कीबोर्ड का, कीबोर्ड और एचपी ब्रांड का 4000 सम, फिर प्लस, फिर उसके बाद आपको, आप लोग मैनुअली करोगे तो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। कीबोर्ड का, फिर उसके बाद कीबोर्ड का एचपी ब्रांड का, देख सकते हैं यहाँ पे सम, फिर कीबोर्ड का एचपी ब्रांड का। तो मैनुअली सम करेंगे तो इस तरीके से टाइम लगेगा। मॉनिटर का निकालना है तो फिर अलग निकालना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पे भी 15400, यहाँ पे भी। अगर मुझे मॉनिटर का देखना है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक तरीके से आ गया मॉनिटर का, एचपी ब्रांड का, डेल ब्रांड का, जो ब्रांड का देखना है। यहाँ पे ब्रांड को लिस्ट बना हुआ, इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट बनाना हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था, पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप उसको वॉच कीजिए, देखिए। और अब हम लोग समझते हैं काउंट करना, काउंट इफ फंक्शन कैसे लगाएंगे। तो काउंट के लिए काउंट इफ फंक्शन लगाना है, फिर उसके बाद टेप बटन प्रेस किए, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज जिसको काउंट करना है उस वाले क्राइटेरिया रेंज को काउंट करना है। हम लोग को काउंट प्रोडक्ट वाइज करना था, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, प्रोडक्ट का रहेगा। उसके बाद क्राइटेरिया प्रोडक्ट को दे दिए, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 पूछेगा। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है हमारा, ब्रांड को सिलेक्ट करना है, ब्रांड वाइज, क्योंकि ब्रांड को ही हम लोग काउंट करेंगे। तो मैं ब्रांड को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद आपको क्या करना है कि कौन से ब्रांड को काउंट करना है। तो मुझे एचपी को करना है, तो यहाँ से मैं एचपी को सिलेक्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद इंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा काउंट करके आ गया कि एचपी ब्रांड कीबोर्ड का कितना है, मॉनिटर का एचपी ब्रांड कितना है, वो काउंट होके आ जाएगा इंटर करेंगे तो मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। 3 है मॉनिटर का, एचपी ब्रांड का, डेल ब्रांड का देखना है तो डेल ब्रांड भी 3 है मॉनिटर। और माउस का किया, माउस का डेल ब्रांड का तो 3 है। देख सकते हैं यहाँ पे गिनते हैं हम लोग एक बार। मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से डेल को डेल कर देता हूँ। देख सकते हो ऑटोमेटिक 4 हो गया। तो आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ से, क्योंकि सभी में फार्मूला लगा है, क्राइटेरिया हमने दिया हुआ है। तो जो आप लोग आप डाटा को भी चेंज करके देखोगे तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा जैसे हम लोग निकाले हैं। तो समझ गए आप लोग काउंट टिप्स कैसे निकालना है। कुछ भी आप यहाँ पे डाटा चेंज करके देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 4 हो गया है डेल ब्रांड का, माउस का, डेल ब्रांड का। तो आप लोग चेंज करके देख सकते हो। मैं एचपी पे क्लिक किया तो देख सकते एचपी पे क्लिक किया तो एचपी को टोटल कितना हो गया, माउस का डेल ब्रांड का 4 है, माउस जो है डेल ब्रांड का 4 है, 1, ये 2, फिर ये 3 माउस, फिर ये 4। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो जो भी प्रोडक्ट को लेना है, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे क्लिक किया तो देखो कीबोर्ड का टोटल अमाउंट आ गया, सम इफ आ गया, एवरेज इफ। तो एवरेज इफ कैसे निकालते हैं इसको भी बता देते हैं। इज इक्वल टू AVE, एवरेज इफ से लिखना है। उसके बाद टेप बटन प्रेस करना है, सेम वही है प्रोसेस इसमें। सम एवरेज रेंज, सबसे पहले वाले रेंज के देख देना है, अमाउंट का क्योंकि एवरेज करना है हम लोगों को। फिर कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में प्रोडक्ट को दे दिए, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा, ये कीबोर्ड है हमारा। फिर उसके बाद कीबोर्ड को सिलेक्ट किए, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो ब्रांड को दे देना है,
फिर इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 में हमारा क्या है, ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है डेल, फिर इंटर। तो देख सकते हो उसका एवरेज अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो इसी तरीके से सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ्स को लगाना है। थोड़ा सा सम फंक्शन को अच्छे से समझना है आप लोगों को, तभी ये क्लियर होगा आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे जिसका भी मैं देखूँ मॉनिटर का ऑटोमेटिक, मेरा ऑटोमेटिक तरीके से तीनों में आंसर आ रहा है आप लोगों का। देख सकते हो ब्रांड का, अमाउंट का, काउंट का और एवरेज का। इस तरीके से हमने सिंटेक्स को भी बाहर निकाल दिया है सभी का, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ्स का। तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। इसका प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके बाद हम लोगों को एक और वीडियो आएगा जिसमें सम इफ और एवरेज इफ दोनों को कॉम्बिनेशन करके बताए हैं आप लोगों को। तो जैसे हमने ऊपर में पहले और दूसरे पार्ट में सम इफ को समझ लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग सम इफ और एवरेज इफ को ही देखे थे। अब पार्ट 3 एक और आएगा हमारा, एक और पार्ट आएगा। देख सकते हो इसमें प्रैक्टिस फाइल भी आपका दिया गया है। सिटीज़ वाइज यहाँ पे सेल दिया गया है। बिलासपुर सिटी पे क्लिक किया तो बिलासपुर सिटी का सेल आ रहा है। तो इस तरीके यहाँ पे सिटीज़ वाइज भी निकाला गया आप लोगों को प्रैक्टिस फाइल है। ये मेरा अटेंडेंस शीट का था। अगले वाले पार्ट में भी अटेंडेंस भी बनाने देखेंगे। तो यहाँ बस यहीं तक ही हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं आप लोगों के लिए पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 1 में सम इफ को ही हम लोग देखे थे। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस फाइल में हमारा दोनों फाइल रहेगा, आपका सम इफ्स, काउंट इफ और एवरेज इफ भी रहेगा। और ये आपका सम इफ्स, एवरेज इफ और काउंट इफ्स वाला है। तो दोनों आपका पार्ट रहेगा। तो समझ गए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।